इस बार जब जा रहा हूँ मुझे नहीं पता अब मैं कब वापस आऊंगा। क्या केजरीवाल को गिरफ्तार करेगी सीबीआई? दिल्ली के सीएम को आज भी नहीं मिलेगी राहत। केजरीवाल पर ईडी के बाद सीबीआई का शिकंजा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती नहीं दिख रही है। दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल पर सीबीआई का फंदा भी कसने लगा है। 20 जून के बाद से हालात जिस तरह से हर दिन बदल रहे हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में भी दिल्ली के सीएम को राहत की कोई उम्मीद फिलहाल नजर नहीं आ रही है। दिल्ली शराब घोटाले की जांच कर रही सीबीआई टीम पिछले 48 घंटे में केजरीवाल से 2 बार पूछताछ कर चुकी है। सोमवार को सीबीआई ने केजरीवाल का बयान रिकॉर्ड किया। मंगलवार को भी तिहाड़ में सीबीआई ने पूछताछ की। कस्टडी के लिए आज कोर्ट से परमिशन मांगेगी। ट्रायल कोर्ट में केजरीवाल को पेश कर सकती है सीबीआई। 20 जून के बाद से ही जिस तरह से घटनाक्रम बदले हैं, केजरीवाल ही नहीं पूरी आम आदमी पार्टी सोच रही होगी क्या हो रहा है। एक पल राहत मिलती है, दूसरे पल मुश्किल बढ़ाने वाली खबर आ जाती है। तिहाड़ में सीबीआई की पूछताछ और केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका की खबरों को लेकर आम आदमी पार्टी ने कड़ा रुख अपना लिया है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह मोदी सरकार पर केजरीवाल को गिरफ्तार करवाने की साजिश का आरोप लगा रहे हैं। संजय सिंह का कहना है कि जुर्म, अत्याचार और ज्यादती की इंतहा हो गई है। बीजेपी सरकार सीबीआई के साथ मिलकर बड़ी साजिश रच रही है। जुर्म, अत्याचार, जाति की इंतहा हो गई है। विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि ऐसे समय में जब सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिलने की पूरी संभावना है, उससे पहले केंद्र की भाजपा सरकार ने सीबीआई के अधिकारियों के साथ मिलकर एक बड़ी साजिश रची है। और यह साजिश है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई का फर्जी मुकदमा तैयार करके उनको गिरफ्तार करने की। पूरा देश देख रहा है बीजेपी की जाति। अरविंद केजरीवाल पिछले 87 दिनों से तिहाड़ जेल में बंद है। ईडी ने 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। ईडी रिमांड खत्म होने के बाद 1 अप्रैल को न्यायिक हिरासत में भेजे गए। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी। केजरीवाल ने दोबारा 2 जून की शाम 5 बजे तिहाड़ में सरेंडर किया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 3 जुलाई तक न्यायिक हिरासत बढ़ाई। ईडी की गिरफ्तारी के बाद पहली बार केजरीवाल को 10 मई को राहत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी। इस बीच केजरीवाल रेगुलर बेल के लिए लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाते रहे। 20 जून को अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर आई। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी। ईडी ने जमानत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी। केजरीवाल इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए। 25 जून को हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को बदल दिया। केजरीवाल को जमानत देने के फैसले को खारिज कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले तक केजरीवाल की याचिका को टाल दिया था। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि आज केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल सकती थी। इसीलिए बीजेपी सरकार ने केजरीवाल के खिलाफ ये नई साजिश की है। आम आदमी पार्टी के आरोपों को बीजेपी ने बेबुनियाद करार दिया है। बीजेपी का कहना है कि सीबीआई ने करप्शन का ये केस कांग्रेस की शिकायत पर दर्ज किया था। अब जब जांच एजेंसी अपना काम कर रही है तो आम आदमी पार्टी को इसमें साजिश नजर आती है। सीबीआई जिस शिकायत पर काम कर रही है वो कांग्रेस ने ही की थी। तो अब इनको ये पूछना चाहिए राहुल गांधी से कि आपने हमारे साथ जब अलायंस किया था तो फिर इस शिकायत को वापस क्यों नहीं लिया था। सीबीआई तो कार्रवाई कर रही है और अगर आपने अपराध किया है तो जांच एजेंसी अपना काम करेगी और हर अपराधी को उस जांच के लिए तैयार भी रहना चाहिए। कि कांग्रेस की शिकायत पर दर्ज मामला जिस पे सीबीआई जांच कर रही है, अब आम आदमी पार्टी के लिए एक गले की फांस बनने वाला है। सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच बड़ा सवाल ये है, क्या अब अरविंद केजरीवाल को ईडी के साथ साथ सीबीआई का भी सामना करना होगा। गौर करने वाली बात है कि दिल्ली शराब घोटाले में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रही है। आबकारी नीति के बनाने और लागू करने में पैसों के अवैध लेन देन की जांच कर रही है, जबकि सीबीआई की जांच पॉलिसी बनाते समय की गई गड़बड़ी के आरोपों पर आधारित है। ईडी सीबीआई दोनों का दावा है कि इस केस में आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं। ईडी ने मनी ट्रेल और सीबीआई ने रिकॉर्ड्स को लेकर भ्रष्टाचार की कड़ियों को जोड़कर घोटाला होने का दावा किया है। ईडी सीबीआई के अलावा आयकर विभाग ने भी अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया है कि दिल्ली आबकारी नीति में हेरफेर से मिले पैसों का इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनाव में किया गया है। इस आधार पर ईडी ने आम आदमी पार्टी को भी अपनी चार्जशीट में आरोपी बनाया है। दिल्ली के इस आबकारी घोटाले की सबसे पहले सीबीआई ने जांच शुरू की। दिल्ली के उपराज्यपाल की सिफारिश पर सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को केस दर्ज किया। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत इसमें शामिल दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी की।
इस घोटाले में पैसों की हेराफेरी के भी आरोप थे, इसलिए ईडी भी इसमें शामिल हो गई। अरविंद केजरीवाल को लेकर यह आशंका इसलिए ज्यादा बताई जा रही है क्योंकि मनीष सिसोदिया और के कविता के मामले में ऐसा हो चुका है। मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया। सीबीआई कस्टडी खत्म होने के बाद सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। 20 मार्च 2023 तक सिसोदिया की न्यायिक हिरासत अवधि थी। सिसोदिया की जमानत पर 10 मार्च को सुनवाई होनी थी। 9 मार्च को ईडी ने तिहाड़ में सिसोदिया से पूछताछ की। ईडी ने तिहाड़ में ही सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन कोर्ट में पेश कर ईडी ने सिसोदिया की कस्टडी ली। मनीष सिसोदिया पिछले वर्ष फरवरी से तिहाड़ में है। जमानत की सारी कोशिश अभी तक नाकाम रही है। अब दिल्ली के सीएम पर जांच एजेंसियों का दोहरा शिकंजा कसता दिख रहा है। ईडी के बाद सीबीआई ने भी केजरीवाल से पूछताछ करनी शुरू कर दी। आज ट्रायल कोर्ट में केजरीवाल को सीबीआई पेश कर रिमांड में देने की अपील करेगी। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि केजरीवाल की मुश्किलें फिलहाल खत्म होती नजर नहीं आ रही है और दिल्ली का सियासी पारा आज बहुत ऊपर जाने वाला है। टीवी न्यूज नेशन। इस बार जब जा रहा हूँ मुझे नहीं पता मैं कब वापस आऊंगा। क्या केजरीवाल को गिरफ्तार करेगी सीबीआई? दिल्ली के सीएम को आज भी नहीं मिलेगी राहत। केजरीवाल पर ईडी के बाद सीबीआई का शिकंजा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती नहीं दिख रही है। दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल पर सीबीआई का फंदा भी कसने लगा है। 20 जून के बाद से हालात जिस तरह से हर दिन बदल रहे हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में भी दिल्ली के सीएम को राहत की कोई उम्मीद फिलहाल नजर नहीं आ रही है। दिल्ली शराब घोटाले की जांच कर रही सीबीआई टीम पिछले 48 घंटे में केजरीवाल से 2 बार पूछताछ कर चुकी है। सोमवार को सीबीआई ने केजरीवाल का बयान रिकॉर्ड किया। मंगलवार को भी तिहाड़ में सीबीआई ने पूछताछ की। कस्टडी के लिए आज कोर्ट से परमिशन मांगेगी। ट्रायल कोर्ट में केजरीवाल को पेश कर सकती है सीबीआई। 20 जून के बाद से ही जिस तरह से घटनाक्रम बदले हैं, केजरीवाल ही नहीं पूरी आम आदमी पार्टी सोच रही होगी क्या हो रहा है। एक पल राहत मिलती है, दूसरे पल मुश्किल बढ़ाने वाली खबर आ जाती है। तिहाड़ में सीबीआई की पूछताछ और केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका की खबरों को लेकर आम आदमी पार्टी ने कड़ा रुख अपना लिया है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह मोदी सरकार पर केजरीवाल को गिरफ्तार करवाने की साजिश का आरोप लगा रहे हैं। संजय सिंह का कहना है कि जुर्म, अत्याचार और ज्यादती की इंतहा हो गई है। बीजेपी सरकार सीबीआई के साथ मिलकर बड़ी साजिश रच रही है। जुर्म, अत्याचार, जाति की इंतहा हो गई है। विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि ऐसे समय में जब सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिलने की पूरी संभावना है, उससे पहले केंद्र की भाजपा सरकार ने सीबीआई के अधिकारियों के साथ मिलकर एक बड़ी साजिश रची है। और यह साजिश है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई का फर्जी मुकदमा तैयार करके उनको गिरफ्तार करने की। पूरा देश देख रहा है बीजेपी की जाति। अरविंद केजरीवाल पिछले 87 दिनों से तिहाड़ जेल में बंद है। ईडी ने 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। ईडी रिमांड खत्म होने के बाद 1 अप्रैल को न्यायिक हिरासत में भेजे गए। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी। केजरीवाल ने दोबारा 2 जून की शाम 5 बजे तिहाड़ में सरेंडर किया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 3 जुलाई तक न्यायिक हिरासत बढ़ाई। ईडी की गिरफ्तारी के बाद पहली बार केजरीवाल को 10 मई को राहत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी। इस बीच केजरीवाल रेगुलर बेल के लिए लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाते रहे। 20 जून को अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर आई। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी। ईडी ने जमानत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी। केजरीवाल इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए। 25 जून को हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को बदल दिया। केजरीवाल को जमानत देने के फैसले को खारिज कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले तक केजरीवाल की याचिका को टाल दिया था। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि आज केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल सकती थी। इसीलिए बीजेपी सरकार ने केजरीवाल के खिलाफ ये नई साजिश की है। आम आदमी पार्टी के आरोपों को बीजेपी ने बेबुनियाद करार दिया है। बीजेपी का कहना है कि सीबीआई ने करप्शन का ये केस कांग्रेस की शिकायत पर दर्ज किया था। अब जब जांच एजेंसी अपना काम कर रही है तो आम आदमी पार्टी को इसमें साजिश नजर आती है। सीबीआई जिस शिकायत पर काम कर रही है वो कांग्रेस ने ही की थी। तो अब इनको ये पूछना चाहिए राहुल गांधी से कि आपने हमारे साथ जब अलायंस किया था तो फिर इस शिकायत को वापस क्यों नहीं लिया था।
सीबीआई तो कार्रवाई कर रही है, और अगर आपने अपराध किया है तो जांच एजेंसी अपना काम करेगी और हर अपराधी को उस जांच के लिए तैयार भी रहना चाहिए। कि कांग्रेस की शिकायत पर दर्ज मामला जिस पे सीबीआई जांच कर रही है, अब आम आदमी पार्टी के लिए एक गले की फांस बनने वाला है। सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच बड़ा सवाल ये है, क्या अब अरविंद केजरीवाल को ईडी के साथ साथ सीबीआई का भी सामना करना होगा? गौर करने वाली बात है कि दिल्ली शराब घोटाले में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रही है, आबकारी नीति के बनाने और लागू करने में पैसों के अवैध लेन देन की जांच कर रही है, जबकि सीबीआई की जांच पॉलिसी बनाते समय की गई गड़बड़ी के आरोपों पर आधारित है। ईडी सीबीआई दोनों का दावा है कि इस केस में आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं। ईडी ने मनी ट्रेल और सीबीआई ने रिकॉर्ड्स को लेकर भ्रष्टाचार की कड़ियों को जोड़कर घोटाला होने का दावा किया है। ईडी सीबीआई के अलावा आयकर विभाग ने भी अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया है कि दिल्ली आबकारी नीति में हेरफेर से मिले पैसों का इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनाव में किया गया है। इस आधार पर ईडी ने आम आदमी पार्टी को भी अपनी चार्जशीट में आरोपी बनाया। दिल्ली के इस आबकारी घोटाले की सबसे पहले सीबीआई ने जांच शुरू की। दिल्ली के उपराज्यपाल की सिफारिश पर सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को केस दर्ज किया। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत इसमें शामिल दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी की। इस घोटाले में पैसों की हेराफेरी के भी आरोप थे, इसलिए ईडी भी इसमें शामिल हो गई। अरविंद केजरीवाल को लेकर यह आशंका इसलिए ज्यादा बताई जा रही है क्योंकि मनीष सिसोदिया और के कविता के मामले में ऐसा हो चुका है। मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया। सीबीआई कस्टडी खत्म होने के बाद सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। 20 मार्च 2023 तक सिसोदिया की न्यायिक हिरासत अवधि थी। सिसोदिया की जमानत पर 10 मार्च को सुनवाई होनी थी। 9 मार्च को ईडी ने तिहाड़ में सिसोदिया से पूछताछ की। ईडी ने तिहाड़ में ही सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन कोर्ट में पेश कर ईडी ने सिसोदिया की कस्टडी ली। मनीष सिसोदिया पिछले वर्ष फरवरी से तिहाड़ में है। जमानत की सारी कोशिश अभी तक नाकाम रही है। अब दिल्ली के सीएम पर जांच एजेंसियों का दोहरा शिकंजा कसता दिख रहा है। ईडी के बाद सीबीआई ने भी केजरीवाल से पूछताछ करनी शुरू कर दी। आज ट्रायल कोर्ट में केजरीवाल को सीबीआई पेश कर रिमांड में देने की अपील करेगी। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि केजरीवाल की मुश्किलें फिलहाल खत्म होती नजर नहीं आ रही है और दिल्ली का सियासी पारा आज बहुत ऊपर जाने वाला है। टीवी न्यूज़ नेशन।